हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो पहले 1-1.5 महीने रीडिंग करो जिससे आपके प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में इम्प्रूव हो। तो उसके बाद में चलो आज स्टोरी के देखते हैं, 1 बाय 1 एक एक शब्द को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो टाइटल है ए स्ट्रीट बैगर, एक गलियारा भिखारी या भिखमंगा, है ना। तो देखते हैं आगे, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रीट गली बैगर भिखारी रिप्रेजेंट्स, वर्ब में एस यही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। रिप्रेजेंट्स प्रतिनिधित्व करता है या दर्शाता है। एक लोअर मध्यम क्लास वर्ग एंड और पेनफुल दयनीय या दर्दनाक पिक्चर तस्वीर या फोटो, है ना, ऑफ काकी के, अवर हमारा या हमारी हमारे, सोसाइटी समाज। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को हिंदी करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम फिर लास्ट में आ जाते हैं, फिर लास्ट में आके हम हिंदी करते हैं, ठीक है, यहाँ से बैक टू बैक, है ना। चलिए तो देखते हैं। एक गलियारा भिखारी, एक गलियारा भिखारी हमारी सोसाइटी की दयनीय पिक्चर, दयनीय तस्वीर को और एक मध्यम वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, ठीक है। जनरली आमतौर पर दे वे आर फाउंड यानी कि पाए जाते हैं, ये पैसिव फॉर्म है, बेसिक फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है ना। इन मार्केट्स स्ट्रीट्स एंड वॉकिंग डोर टू डोर, इसका मतलब है घर घर, वॉकिंग, है ना। तो क्या है, आमतौर पर वे आमतौर पर वे पाए जाते हैं इन मार्केट्स यानी कि बाजारों में, गलियों में, और घर घर डोलते हुए घूमते हुए पाए जाते हैं इन कॉलोनीज, कॉलोनियों में। इफ वी गो टू द बाजार टू मेक परचेजेस वी फाइंड सम वेगर्स इन द बाजार, क्या मतलब हुआ, अगर हम इफ वी गो यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ तक, ठीक है, लास्ट में गागी ही आएगा लेकिन यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है। अगर हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें सम बेगर्स मिलते हैं, हमें कुछ बेगर्स मिलते हैं, है ना, फाइंड इन द बाजार, बाजारों में। दे एपियर वे प्रतीत होते हैं, सैल्यूटिंग अस वो हमें नमस्ते करते हुए दिखाई देते हैं या प्रतीत होते हैं, है ना। ही डिमांड्स ही डिमांड्स अ फ्यू कॉइन्स फ्रॉम अस, और वो डिमांड करते हैं कुछ कॉइन्स हमसे, यानी कि वे हमसे कुछ कॉइन लेने की डिमांड करते हैं। वी हैव टू हेल्प हिम, और हमें उनकी सहायता करनी होती है या करनी पड़ती है। द पुअर फेलोज प्लाइट यानी कि गरीब लड़कों का जो है झुंड, फेलोज प्लाइट, है ना, इज अडोरेबल, अडोरेबल मतलब बहुत प्यारा, यानी कि डिफ्लोरेबल, डिफ्लोरेबल का मतलब है एक विस्फोटक सा होता हुआ, बढ़ती हुई संख्या दिखती है। ही सिट्स इन द स्ट्रीट डिमांडिंग समथिंग, और वो गलियों में बैठ जाते हैं और डिमांड करते हैं, है ना, कुछ चीजें लेने की। यूजुअली सच पीपल आर ब्लाइंड, लेम और लेपर्स एंड द persons who suffer from different disease। आमतौर पर ऐसे लोग अंधे, लंगड़े और लेपर्स होते हैं, कोढ़ी युक्त होते हैं, है ना, जिनके फोड़ा फुंसी हो जाते हैं। एंड और persons who suffer from different disease, और व्यक्तियां और व्यक्ति जो अलग अलग बीमारियों से जूझते हैं। सम ऑफ देम आर क्रिप्ड,
उनमें से कुछ क्या होते हैं, क्रिप्ड होते हैं, लंगड़े लूले होते हैं। एंड दे हैव सम दे हैव फॉर सम बॉडीली डिफेक्ट, और उनके कुछ शरीर में मतलब अंतर होता है, प्रभावित होता है, डिफेक्ट होता है। द बेगर्स यूजुअली आर फाउंड इन फिल्दी रैक्स, रैक्स मतलब कूड़ा करकट, गंदा कूड़ा करकट। तो जो भिखारी हैं आमतौर पर कूड़े करकट में पाए जाते हैं। दे हैव अ बेगिंग बाउल और अ स्टिक इन देयर हैंड, और उन पे एक भीख मांगने वाला कटोरा होता है, और या फिर एक दूसरे हैंड में, हाँ उनके हैंड में क्या होती है कि स्टिक होती है। अ बेगर्स डे स्टार्ट्स विद begging door to door and ends with some coins in their bowl। एक भिखारी का दिन स्टार्ट होता है मांगने से, घर घर मांगने से। डोर टू डोर एक इडियम है, घर घर मांगने से स्टार्ट होता है और एंड होता है उनके बाउल में कुछ कॉइन्स के साथ। समटाइम्स दे गेट आर्म्स, कभी कभी वो भिक्षा प्राप्त करते हैं। बट एट अदर डोर्स नन केयर्स फॉर देम, लेकिन कोई दूसरे दरवाजे पर उन्हें कोई भी केयर नहीं करता, यानी कुछ देता नहीं है। ऑन द आउटवर्ड्स लुक ऑफ द बेगर्स इज वेरी पिटिएबल, यानी कि जो उनका बाहरी लुक है वो भिखारियों का बाहरी लुक है वो बहुत ही दयावान होता है। पिटिएबल मतलब दयावान, है ना। दे डू नॉट हैव गुड लुक्स, उनके पास या उनका एक अच्छा लुक नहीं दिखता, वो अच्छे नहीं दिखते। एज अदरवाइज, अन्यथा द पीपल, एज अदरवाइज का मतलब है अन्यथा, अर्थात द पीपल मे नॉट टेक पिटी ऑन देम, और इसीलिए जो है लोग उन पर दया नहीं दिखाते हैं, है ना। एंड पे देम अ फ्यू कॉइन्स, और उनको कुछ कॉइन्स दे देते हैं। सम पीपल कोल्ड स्कॉल्ड देम एंड अदर्स डू नॉट ट्रीट वेल, कुछ लोग उनको स्कॉल्ड करते हैं, धमकाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, और कुछ उनको उनसे व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। अदर्स डू नॉट ट्रीट वेल, और कोई दूसरा अच्छे से व्यवहार नहीं करता। बट ही बियर्स ऑल दिस मेल ट्रीटमेंट, लेकिन वो इन सारे दुराचार दुर्व्यवहारों को सहता है। ही गोज अबाउट हिज ट्रेड एज यूजुअल एंड नेवर केयर्स फॉर एनीवन, और वो अपने इस ट्रेड के लिए, व्यवसाय के लिए हमें अक्सर हमेशा की तरह जाते हैं, और नेवर केयर्स फॉर एनीवन, और किसी की परवाह नहीं करते। सम ऑफ द बेगर्स आर चीटर्स, कुछ बेगर धोखेबाज होते हैं, चीट करते हैं, चोरी करते हैं। दे मे बी कंसिडर्ड टू बी वॉल्व इन शीप्स क्लॉथ, और कुछ को तो ऐसे देखा जाता है, मतलब एक ईडियम है, क्या है, ईडियम है भेष बदलना। वोव्स इन शीप्स क्लॉथ मतलब भेष बदलना होता है ना। जैसे कि छुपा हुआ कोई चोर, ऐसे तो उनको कुछ तो ऐसे कंसीडर करते हैं, जैसे कि वोव इन शीप्स क्लॉथिंग, है ना, भेष में। दे वे कमिट थीफ्ट एंड डू नॉट हैव गुड मोरल्स, और वो चोरी करते हैं और उनका गुड मोरल्स नहीं है ना। दे डू नॉट यूज द कलेक्टेड मनी इन यूजफुल परस्यूट्स, और वो जो इकट्ठा किया हुआ पैसा उसको यूज नहीं करते इन यूजफुल परस्यूट्स, अच्छे कामों में। बट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश सच पीपल फ्रॉम द गुड नेचर्ड फेलोज हु आर रियली वेरी पुअर, लेकिन हम ये साबित नहीं कर सकते ऐसे लोगों को जिनसे
सच पीपल, ऐसे लोगों को, किनसे, फ्रॉम द गुड नेचर्ड फेलो, जो अच्छे स्वभाव के हैं, उनसे हम, जो रियली में वाकई में गरीब हैं और अच्छे स्वभाव के हैं, उनसे हम तुलना नहीं कर सकते उनकी, है ना। ये ऐसे ही हो रहा है। तो आगे चलते हैं। बेगरी इज नॉट अ गुड कस्टम, और जो भीख है वो एक अच्छी रीति रिवाज नहीं है, एक अच्छा काम नहीं है। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी पास्ड लॉ टू एंड दिस मेल प्रैक्टिस, और गवर्नमेंट ने एक लॉ, कानून पास किया है, पहले ही कानून पास कर चुकी है इस गलत प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए। बट नन केयर्स फॉर द लॉ, लेकिन कोई भी इस कानून को केयर नहीं करता। सच पुअर पीपल हैव गॉट टू बी प्रॉपरली सेटल्ड इन लाइफ, और सच पुअर पीपल, और वाकई में कुछ गरीब लोग, हैव गॉट टू बी प्रॉपरली सेटल्ड इन लाइफ, और कुछ को तो अभी अपने जीवन में सेटल होना है ढंग से। द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम प्रॉपरली, और गवर्नमेंट उनका अच्छे से पूरी तरीके से सहायता करती है। इट इज टेकिंग केयर ऑफ देम, और यह उनकी परवाह की जाती है। इन पुअर होम्स, गरीब घरों में परवाह की जाती है। द पुअर होम्स गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग इन वेरियस ट्रेड, और पुअर पुअर जो गरीब घर हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है इन वेरियस ट्रेड, अलग अलग व्यवसाय में। दे आर आस्क्ड टू होम एंड लिव, और उनको टू वर्क एंड लिव, और उनको पूछा जाता है काम करने के लिए और रहने के लिए। द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग बट दीज पीपल सेल्डम कोऑपरेट, गवर्नमेंट, सरकार उनकी सहायता करती है, लेकिन ये लोग कभी कभी उनका कोऑपरेट करते हैं, यानी कि उसमें इंडल्ज होते हैं, सहयोग करते हैं। देयरफॉर, इसीलिए दोज हु डू नॉट ओबे आर अरेस्टेड एंड ट्रेंड, और वो लोग जो आज्ञा नहीं मानते, सरकार के रूलों को फॉलो नहीं करते, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और ट्रेन किया जाता है। सो थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।